हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 का हेडिंग नंबर 3 है आपका प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं। एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आपको जो प्रकार्यात्मक समूह हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया जाएगा इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ पे 3 फिगर है, एल्कोहल फिनाल और ईथर का स्ट्रक्चर है, इसकी चर्चा की जाएगी। तो ये आपका पहला एल्कोहल है CH3OH, मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल है। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वह 4 सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है। 4 सिग्मा बंध, कार्बन का संकरण जो है sp3 संकरण है, ठीक है। यह ऑक्सीजन के साथ जो है बंध बनाया हुआ है, सहसंयोजक बंध है ऑक्सीजन के साथ। और इधर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है, OH ग्रुप। ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर बंध दूरी की देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बंध की जो दूरी है वह 142 पिकोमीटर है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी कितनी है? 142 पिकोमीटर है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बंध दूरी जो है वह 96 पिकोमीटर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल देखें आप, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यह जो बॉन्ड एंगल बन रहा है उसकी दूरी आप देख रहे हैं 108.9 डिग्री है। बॉन्ड एंगल जो है, बंध कोण कितना है? 108.9 डिग्री का यहाँ पे बंध कोण है, ठीक है। तो यह आपका मेथेनॉल का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ देखें फिनाल, ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल। ये आपका एलिफैटिक एल्कोहल था CH3OH। ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल C6H5OH फिनाल, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंध दूरी है वह जो है आपकी 136 पिकोमीटर है, 136 पिकोमीटर है। जबकि यहाँ मेथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की जो दूरी थी वह 142 पिकोमीटर थी। लेकिन फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन के बंध दूरी जो है वह 136 पिकोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे घट गया है। बंध कोण अगर देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वह 109 डिग्री है, 109 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम है। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बंध दूरी जो है मेथेनॉल में 108.9 डिग्री है, जबकि फिनाल में 109 डिग्री है, थोड़ी सी अधिक है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, एल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो एल्कोहल में आप देख रहे हैं कि यह ऑक्सीजन जो है वह कार्बन के साथ किस बंध से जुड़ा है? सिग्मा बंध से जुड़ा होता है। कार्बन जो है वह sp3, ठीक है, कार्बन के sp3 संकरित कक्षक ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा, ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बंध है। कार्बन का sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का sp3 संकरित कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे यह सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। मेथेनॉल, फिनाल और मेथॉक्सीमेथेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी की चर्चा जो है हम लोग करेंगे। तो आपको हमने फिनाल का स्ट्रक्चर बताया, मेथेनॉल का स्ट्रक्चर बताया। अब आइए मेथॉक्सीमेथेन की थोड़ी चर्चा करते हैं। CH3OCH3, ठीक है। इसमें अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बंध की दूरी देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वह 141 पिकोमीटर है, ठीक है, 141 पिकोमीटर है, जो लगभग मेथेनॉल के बॉन्ड लेंथ के बराबर है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मेथेनॉल में जो बंध दूरी है वह 142 पिकोमीटर है, जबकि मेथॉक्सीमेथेन में अर्थात ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बंध की दूरी 141 पिकोमीटर है, ठीक है। एंगल देखा जाए, बॉन्ड एंगल कितना है, बंध कोण, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बंध कोण जो है ईथर में 111.7 डिग्री है, 111.7 डिग्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा फिगर में। एल्कोहलों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन
ये आपका एल्कोहल है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, आबंध का जो चतुष्फलकीय कोण है वह 100 कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या है, थोड़ा सा कम है, अर्थात 108 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है, देखें ध्यान से, एल्कोहलों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण, चतुष्फलकीय कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, से थोड़ा सा कम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से जो चतुष्फलकीय कोण है उससे इस यहाँ पर मान थोड़ा कम है, 108। ठीक है, 108.9 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, 108 डिग्री 9 मिनट का यहाँ पर कोण है। ठीक, ऐसा क्यों है, चतुष्फलकीय कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट है, जबकि उससे यहाँ पर एल्कोहल में इसका मान कम है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है, या ऑक्सीजन के जो लोन पेयर आप देख रहे हैं इनमें प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ठीक है, जो 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, इनका आपस में प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंध कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो एल्कोहलों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। ऑक्सीजन के जो, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। फिनाल में आप देख रहे हैं यह कार्बन है, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है। इसके कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध हैं, 3 सिग्मा बंध हैं, 1, 2 और 1, 3। यहाँ पर एक पाई बंध होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही सिग्मा बंध है, तो 1, 2 और 3 सिग्मा बंध से यह कार्बन का संकरण है sp2। ठीक है, तो फिनाल में sp3 संकरण वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है। फिनाल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई कितनी है, 136 पिकोमीटर है, जो एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 142 पिकोमीटर से कम होता है। फिनाल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर, मेथेनॉल में उपस्थित 142 पिकोमीटर इस आबंध की लंबाई से थोड़ी कम होती है। तो फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई क्या होती है, एल्कोहल की तुलना में कम होती है, मेथेनॉल की तुलना में कम होती है। क्यों होती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका रीजन देखें, इसका कारण है नंबर 1, ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल का एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होना। ये जो ऑक्सीजन के असहभाजित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यह एरोमेटिक वलय के साथ, ठीक है, संयुग्मन हो जाता है और यहाँ पे 2 बंध का गुण आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बंध देख रहे हैं, यह जो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, यह इसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जिससे यहाँ पर सिंगल बंध जो है वह डबल बंध का गुण दिखाता है। ठीक है, तो पहला कारण है यह दूरी कम होने का, कार्बन ऑक्सीजन का दूरी 136 पिकोमीटर है, किसमें, फिनाल में, जबकि मेथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन की बंध की दूरी कितनी है, 142 पिकोमीटर है। तो यहाँ पर दूरी अधिक है, यहाँ पे कम है। तो कम का कारण आपको बताया जा रहा है नंबर 1 कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह कार्बन के साथ सहभाजित हो जाते हैं और इस बंध में 2 बंध का गुण आ जाता है। ठीक है, 2 बंध का गुण आ जाता है। और दूसरा कारण है उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था, कार्बन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में है और ऑक्सीजन से बंध बनाया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन जो है sp2 संकरित अवस्था में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ डबल बंध बना रहा है। तो यह 2 कारण हैं जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बंध दूरी जो है कम है, 136 पिकोमीटर है। ठीक है, तो यह आपने 2 कारण देखा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई मेथेनॉल में उपस्थित इस आबंध लंबाई से थोड़ी कम होती है। इसका कारण है नंबर 1, ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल का एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होना, जिससे यह बंध
आबंध आंशिक द्वि आबंध का गुण प्राप्त करता है, जिससे यह बंध क्या करता है, आंशिक द्वि आबंध का गुण प्राप्त करता है। यह नंबर 2, उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक है, यह कार्बन जो है आपका sp2 संकरित अवस्था में है। कार्बन जो है किस अवस्था में है, sp2 संकरित अवस्था में है, जिससे यह ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो यह 2 कारण हैं जिससे कार्बन ऑक्सीजन की बंध की दूरी घट जाती है। ठीक है, अब ईथर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ऑक्सीजन है ईथर में CH3CO CH3, इसमें ऑक्सीजन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसमें यह देखें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाया हुआ है। ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल यानी कि 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युगल और 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल लगभग चतुष्फलकी रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन युगल हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर किस रूप में होते हैं, चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, टेट्राहेड्रल रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ईथरों में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल, ठीक है, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है, लगभग चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, 2 स्थूल आर समूहों के मध्य प्रतिकर्षण, ठीक है, ये 2 स्थूल आर समूह हैं दोनों तरफ CH3 तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। 2 स्थूल आर समूहों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आबंध कोण जो है वह चतुष्फलकी कोण से थोड़ा अधिक है। इसका मान जो है चतुष्फलकी कोण अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा अधिक होता है। 111.7 डिग्री यहाँ पर आबंध कोण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्थूल ग्रुप आर समूह हैं जिनके मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस आर समूह के बीच में, ठीक है, प्रतिकर्षण हो रहा है, अन्योन्य क्रिया हो रही है, जिसके कारण यह कोण जो है वह चतुष्फलकी कोण से अधिक हो जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक हो जाता है, 111.7 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई जो होती है वह 141 पिकोमीटर होती है, जो एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बंध के लंबाई के लगभग बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने ईथर का स्ट्रक्चर देखा कि ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है, लगभग चतुष्फलकी रूप में व्यवस्थित होते हैं, टेट्राहेड्रल रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और 2 आर ग्रुप के मध्य, 2 आर समूहों के मध्य इसमें प्रतिकर्षण होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण यह बॉन्ड एंगल जो है वह चतुष्फलकी बंध कोण से बढ़ जाता है। इसका मान थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ठीक है, ईथर में कार्बन ऑक्सीजन जो बंध की लंबाई है वह एल्कोहलों के कार्बन ऑक्सीजन बंध के लंबाई के लगभग समान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था प्रकार्यात्मक समूह के संरचना के बारे में, जिसमें आपको हमने मेथेनॉल, फिनॉल और मेथॉक्सी मेथेन की संरचना के बारे में हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया, समझाया। थैंक यू स्टूडेंट्स।